हर 2 मिनट में फिलिस्तीन का एक बच्चा शहीद हो रहा है और वो कमबख्त लियाकत अंकल मुझे बड़ा अफसोस होता कि इजराइल के बच्चे मर रहे हैं। अबे कमबख्त मेरी कहाँ मर रहा है? तू होटल में बैठ के तुझे नजर आ गया? तू गाजा पे जाके रिपोर्टिंग कर रहा है, मैं तुझे मान लूंगी लियाकत अंकल, तू वाकई जर्नलिस्ट है जो कि तू नहीं है। तू जाके गाजा पे दिखा, हर मरने वाले बच्चे में, हर परेशान बच्चे में उसको अपने बच्चे की शक्ल नजर आती है कि हाय ये मेरा बच्चा तो नहीं। बाज दफा मुझे भी ऐसा गाजा पट्टी में एक 200 साल पुराना चर्च उड़ा, हर 2 मिनट में फिलिस्तीन का एक बच्चा शहीद हो रहा है। तो ये लड़ाई जो है सिर्फ रशिया का टेंटवा पकड़ने के लिए अमेरिका कर रहा है और अपने नाजायज बेटे इजराइल का इसमें इस्तेमाल कर रहा है। जो इलाका भूख से तड़प रहा है, जो इलाका पानी से तड़प रहा है, जहाँ लाइट नहीं है, जहाँ हॉस्पिटल नहीं है, जहाँ घर आपने उड़ा दिए, और ट्रम्प कह रहा है कि हमने कहा इजराइल से कि पानी खोल दे। ये अमेरिका की नाजायज औलाद है। इजराइल को इसने ही बताया। तिहाड़ी जो है कह रहा 57 मुल्कों को मशवरा दे रहा था। अबे भौंकने वाले कुत्ते, अरे भौंकने वाले कुत्ते यूरोप को मशवरा दे देता। अरे जब इन लोगों को मारा जा रहा था, जब होलोकास्ट हो रहा था जर्मनी में, तो तब अमेरिका ने जाके इनको फिलिस्तीन में बसाया था, अपने हाथों नहीं बसाया। सुधीर तिहाड़ी वो भिखारी, वो कमबख्त मारा कह रहा हम आज तक वाले, मतलब पूरा आज तक वाले कह रहे हैं कि 57 मुल्कों में फिलिस्तीन और गाजा के लोग जो चले जाएं, यानी आज तक भी शक के दायरे में। तो इन लोगों पे तो केस होना चाहिए। हु आर यू? तुमसे किसने पूछा कि तुम मशवरे दो कि 37,000 चले जाएं, 34,000 चले जाएं और पूरा इस्लामिक मुल्क जो है इन लोगों को ले लो। ये जो पत्रकारिता दिखा रहे हैं, ये पत्रकार नहीं है, ये वो लोग हैं। बॉम्ब ब्लास्ट है, एक तरफ तो गाजा बॉम्ब ब्लास्ट से मारा जा रहा है, दूसरी तरफ गाजा हिंदुस्तान के मीडिया से मारा जा रहा है। और हमें अफसोस है कि हम हक के साथ खड़े हैं, हम इंसानियत के साथ खड़े हैं, और हमारा बारूदी मीडिया, पत्तलकार मीडिया, चाटुकार मीडिया मेरे भारत की और मेरी इंसानियत का वहां पर जाकर मजाक उड़ा। 2-2 रुपए के जो कौड़ी के भक्त हैं, जो किसी भी नाली के ढाल पे हग रहे होते हैं, किसी भी दीवार पे मूत रहे होते हैं, वो आज भी कह रहे हैं आई सपोर्ट इजराइल, आई सपोर्ट इजराइल, आई सपोर्ट जाती हैं। तो आप इंसान को गलाने के लिए, इंसान को मारने के लिए, और आप एक ऐसे इलाके पे जुल्म कर रहे हैं जो इलाका भूख से तड़प रहा है, जो इलाका पानी से तड़प रहा है, जहाँ लाइट नहीं है, जहाँ हॉस्पिटल नहीं है, जहाँ घर आपने उड़ा दिए। और ट्रम्प कह रहा है कि हमने कहा इजराइल से कि पानी खोल दे। कहाँ पानी खोलोगे जनाब? बिल्डिंगें तुमने उड़ा डाली तो क्या आसमान से पानी टपकेगा? और उसके बाद पहला ऐसा प्रधानमंत्री बाइडन, जैसे देखिए अल अहले मिशनरी हॉस्पिटल पे बम मारा जाता है, 2000 से ज्यादा वहां पर अमवात और शहादत हो जाती हैं। तो ये लुच्चा लफंगा यहाँ का बाइडन वहां जाता है, इजराइल जाता है और गले लगाता है, हाँ भाई तू बड़ा दहशतगर्द है, मैं बड़ा दहशतगर्द। तो जाहिर सी बात है, मैं लगातार कह रही हूँ कि ये अमेरिका की नाजायज औलाद है। इजराइल को इसने ही बसाया, मदद नहीं भेजी। क्या मदद भेजी? कहाँ भेजी मदद भैया? कहाँ भेजी मदद? नहीं तो मैं ऐलान कर रही हूँ कि पूरे हिंदुस्तान की इकोनॉमी, अंबानी जो है सारा का सारा माल फिलिस्तीन को दे रहे हैं। मैं मंदिर की शहादत दे रही हूँ, मैं शहादत दे रही हूँ कि मोदी जी अपना तमाम पीएम केयर फंड का तमाम पैसा फिलिस्तीन को दे रहे हैं। तो मैं सोशल मीडिया पे अनाउंस कर रही हूँ, भाई पहुंच गया भैया। कहने का करने का अलग है, हाथी के दांत दिखाने के और होते हैं, खाने के और होते हैं। तो कुछ भी कह दो। अरे अगर अमेरिका चाहे, अगर इंग्लैंड चाहे, अगर आप ही देखिए कि ये जर्मनी चाहे तो ये जंग रुक सकती है, लेकिन ये लोग नहीं चाहते। लेकिन मिस्र, इजिप्ट, ये लोग मना कर रहे हैं कि नहीं आना है, मेरे देश में नहीं घुसने दे रहे हैं। तो मुसलमान का तो साथ नहीं दे रहे हैं ना। नहीं देखिए आप एक बात बताइए ना, वहां पर कोई एक जिंदगी तो है नहीं कि आप किसी को, जैसे वो आपने देखा कि सुधीर तिहाड़ी जो है कह रहा 57 मुल्कों को मशवरा दे रहा था। अबे भौंकने वाले कुत्ते, अरे भौंकने वाले कुत्ते यूरोप को मशवरा दे देता। अरे जब इन लोगों को मारा जा रहा था, जब होलोकास्ट हो रहा था जर्मनी में, तो तब अमेरिका ने जाके इनको फिलिस्तीन में बसाया था, अपने हाथों नहीं बसाया था, कि दूसरे मुल्क में तो नहीं बसाया था। और वो होलोकास्ट सिर्फ जर्मनी में नहीं हो रहा था, ये हर मुल्क में मारे जा रहे थे। अमेरिका में भी यहूदी मारा जा रहा था, इंग्लैंड में भी यहूदी मारा जा रहा था, टर्की में भी यहूदी मारा जाता, हर मुल्क में जहां यहूदी थे वहां इनको मारा जा रहा था। उसके बावजूद इन लोगों ने ये तो नहीं कहा था कि यहूदियों को यूरोप में बसा देते, वहां पर बसाने के लिए भी इन्होंने मुस्लिम देश का तायुन करा और वहां पर फिलिस्तीन में बसाया। और अब ये तिहाड़ी जो खुद एक आतंकी, एक बारूद का ढेर भौंकने वाला कुत्ता कह रहा है कि 57 मुल्क बुला लें। तू कह देना चलो हिंदुस्तान बुला ले, तू बोलना अगर वाकई तेरे अंदर जमीर है। बेजमीर आदमी कैसे भौंक लेता, कहां से लाता इतनी बेगैरती? ये क्यों नहीं कह रहा कि यूरोप बसा ले, एशिया बसा ले? 57 मुल्क याद आ रहे हैं, क्योंकि इसको पता है कि ये 57 मुल्क भी कहीं ना कहीं इजराइल के दामाद है और उनके साथ दस्तरखान पे बैठ के खाने शाने खाते हैं, इसलिए पता है इसको। जिस तरह ऋषि सुनक से मिले हैं मोहम्मद बिन सलमान,
तो हो भी सकता है ना, दबाव बना रहे हो पश्चिमी। देखिए ये दबाव बना रहे हैं, ये राजनीति का एक देखिए ये दबाव इसलिए बना रहे हैं कि मैंने आपसे पहले भी कहा कि सबसे पहले हम इजराइल की कमर तोड़ सकते हैं, खाली मुसलमान ही तोड़ सकते हैं, जो इंसान है वही तोड़ सकते हैं। अरे आपने खाली उनके प्रोडक्ट का बाइकआउट करना है, जितनी भी कोल्ड ड्रिंक है, कोका कोला है, फैंटा है, लिम्का, जितनी भी इनका बाइकआउट करिए, जितनी किटकैट चॉकलेट है, ये जॉनसन एंड जॉनसन, मतलब माओ को अपने पे यकीन नहीं होता। जॉनसन एंड जॉनसन बेबी केयर, हर माँ सबसे पहले जब बच्चा होने से पहले 9 महीने अभी पेट में बच्चा है, सबसे पहले जॉनसन एंड जॉनसन की तरफ दौड़ती है कि बच्चों की मैं केयर। भैया माँ से ज्यादा केयर होती है कि जो गांव में औरतें अपने बच्चों को पालती है, कि ये जॉनसन एंड जॉनसन के भरोसे पालती हैं। अगर आप ही इन प्रोडक्ट का बाइकआउट कर देंगे तो आप यकीन करिए आप इजराइल की कमर तोड़ देंगे। ये प्रोडक्ट बाहर से लड़ता है और हथियार ये अमेरिका से लेता है। तो जब हम खुद ही उनके प्रोडक्ट का बाइकआउट करने को तैयार नहीं है तो फिर हम दूसरों से कैसे उम्मीद करते हैं कि दूसरा हमारी लड़ाई लड़ेगा। चलो अगर आप ये कह रहे हो, चलो एक तरफ से मैंने मान लिया कि दुनिया ये कह रही है कि फिलिस्तीन में गाजा में मरने वाला मुसलमान है, तो जो दुनिया में मुसलमान है जो इनके प्रोडक्ट को यूज करते हैं, कम से कम आप इतना तो कर सकते हैं ना कि आप इनके प्रोडक्ट का बाइकआउट करके इनकी कमर तोड़ दें। ये तो कर सकते हैं ना आप, लेकिन नहीं करने को तैयार। लेकिन जिस तरह गोदी मीडिया मीडिया दिखा रहा है, मेन स्ट्रीम मीडिया, और बड़ा अच्छे से दिखा रहा है कि जैसे भारत की जंग हो गई हो इसराइल से या फिलिस्तीन से, ऐसे दिखा रहा है जैसे मतलब यही काम उन्हें रह गया। नहीं तो भाई आप समझ नहीं पा रहे। आप इंडिया में क्या दिखाएंगे? आप इंडिया में ये दिखाएंगे 5 स्टेट ये हार रहे हैं। आप इंडिया में ये दिखाएंगे, अभी आपने देखी जालोर में बीजेपी का एक नारी शक्ति प्रोग्राम था, वहां इनकी नारियां आपस में, बीजेपी की नेत्रियां जो बाल खसोट कर लड़ाई तक गुत्थम गुत्था धे गुत और धे गुत ये दिखाएगा। 24 में नीलबेटा सन्नाटा है। मैंने कहा ना कि इनके जो पत्रकार है वो ये भूल चुके हैं कि इजराइल जो है भारत का हिस्सा नहीं है। ये यही दिखा रहे हैं कि इजराइल जो है भारत का अटूट अंग है और मणिपुर जो है वो खाड़ी देश का हिस्सा है। इसलिए मणिपुर पे इन्होंने मां नहीं बोला था, वहां जाके वो नौटंकी लियाकत अंकल मुझे अफसोस होता कि इजराइल के बच्चे मर रहे हैं। अबे कमबख्त में कहां मर रहे हैं? तू होटल में बैठ के तुझे नजर आ गया? तू गाजा पे जाके रिपोर्टिंग करना, मैं तुझे मान लूंगी लियाकत अंकल, तू वाकई जर्नलिस्ट है जो कि तू नहीं है। तू जाके गाजा पे दिखा, वहां तू होटल, तू कैसी औरत है? तू वहां पर इजराइल पे जाके लेबर पेन ले लेके मर रहा है लियाकत अंकल। तुझे इंडिया की औरतें नजर नहीं आई, तुझे मणिपुर में वो औरतें नजर नहीं आई जिनको गैंग रेप करके मार दिया गया और वहां पर जाकर तड़प रही है। किसी महिला का अपमान कर रहे हैं अंकल। अरे जाओ यार जाओ, न्यूज एंकर है। मैंने कहा आ गए तुम भी चाटुकारिता पे। वो औरत नहीं है। देखिए औरत अपने किरदार से पहचानी जाती है। औरत वो होती जो माँ होती है ना। भारत माता की जय, यानी भारत जननी है। और जो जननी होती है जो अपनी कोख से 9 महीने अपने बच्चे को रखती है पेट में, और उसके बाद इतनी मुसीबतों से जब वो बच्चा पैदा करती है ना, तो वो हर बच्चे को देख के दर्द लेती है कि ये मेरे बच्चे जैसा है। हर मरने वाले बच्चे में, हर परेशान बच्चे में उसको अपने बच्चे की शक्ल नजर आती है कि हाय ये मेरा बच्चा तो नहीं। बाज दफा मुझे भी ऐसा होता है, जब मैं किसी बच्ची को परेशान देखती हूँ, किसी बच्चे को परेशान देखती हूँ, तो मुझे अपने बच्चों की शक्ल नजर आती है। मैं सो नहीं पाती, मैं अपने बच्चों को भेज नहीं पाती कि कहीं मेरे बच्चों के साथ ऐसा ना हो जाए। वो कैसी डायन औरत है, उसको नहीं लगता कि इंसानियत तार और हर 2 मिनट में फिलिस्तीन का एक बच्चा शहीद हो रहा है, और वो कमबख्त लियाकत अंकल वहां पर लेबर पेन लेके मर रहा है, होटल में अय्याशी कर रहा है, हमारे पैसे से मौज उड़ा रहा है और कह रहा है कि मुझे दर्द हो रहा है कि इजराइल के बच्चे मर रहे हैं। जबकि मैंने आपसे कह दिया कि इजराइल में कोई नुकसान नहीं हुआ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सारी वीडियो जनरेटेड करी गई है, तमाम फोटो को बनाया गया और बेनकाब हो चुके हैं। और क्योंकि हिंदुस्तान का मीडिया पक्का झूठा मीडिया, इसलिए हिंदुस्तान के मीडिया का सहारा लिया इजराइल ने और वहां पर ये मीडिया पहुंच गया। यहां तो भारत की हंसाई हो रही है, यहां तो हमारी सरकार को देखना चाहिए। आपने वो देखा सुधीर तिहाड़ी, वो भिखारी, वो कमबख्त मारा कह रहा है हम आज तक वाले, मतलब पूरा आज तक वाले कह रहे हैं कि 57 मुल्कों में फिलिस्तीन और गाजा के लोग जो चले जाएं, यानी आज तक भी शक के दायरे में। तो इन लोगों पे तो केस होना चाहिए। हु आर यू? तुमसे किसने पूछा कि तुम मशवरे दो कि 37,000 चले जाएं और 34,000 चले जाएं और पूरा इस्लामिक मुल्क जो है इन लोगों को ले लो? तो भाई ये जो पत्तलकारिता दिखा रहे हैं, ये पत्रकार नहीं है, ये वो लोग हैं। बॉम्ब ब्लास्ट है, एक तरफ तो गाजा बॉम्ब ब्लास्ट से मारा जा रहा है, दूसरी तरफ गाजा हिंदुस्तान के मीडिया से मारा जा रहा है। और हमें अफसोस है कि हम हक के साथ खड़े हैं, हम इंसानियत के साथ खड़े हैं, और हमारा बारूदी मीडिया, पत्तलकार मीडिया, चाटुकार मीडिया मेरे भारत की और मेरी इंसानियत का वहां पर जाकर मजाक उड़ा रहा है। लेकिन भारत का मीडिया जो कर रहा है सो कर रहा है, लेकिन अब भारत के प्रधानमंत्री तो मजलूमों के और जो पीड़ित हैं उनके फेवर में उतरे। उन्होंने बात करी है फिलिस्तीन के राष्ट्रपति से, इसे कैसे देखती हैं? देखिए मैंने कहा ना कि मोदी जी की बात बहुत बार ऐसा होता है कि उनकी जबान फिसल जाती है। मैंने कहा ना एक देश के लिए प्रधानमंत्री जो पढ़ा लिखा होना चाहिए। मोदी जी को पता नहीं था कि अटल बिहारी वाजपेयी जो हैं वो
अरब देश के साथ थे, फिलिस्तीन के साथ थे। जब वो वीडियो वायरल हुई तो मोदी जी के दिमाग में करंट आया, ओए मैंने ये क्या कर दिया। तो फिर मोदी जी ने, अब जाहिर सी बात है देश का प्रधानमंत्री माफी नहीं मांगेगा, वो कोई अमन रिजवी तो नहीं है कि कुछ गलत बोले तो माफी मांग ले। वो देश के प्रधानमंत्री, वो माफी नहीं मांग सकते थे, लेकिन माफी के तौर पर उन्होंने अपने गृह मंत्रालय से, जो हमारा विदेशी मंत्रालय, वहां से ट्वीट कराया और कहा कि हम फिलिस्तीन के साथ खड़े, हम गाजा के साथ खड़े, हम हक के साथ खड़े। और आज जिस तरह वो कह रहे हैं कि हम फिलिस्तीन में मदद भेजेंगे या हम मदद भेज रहे हैं, वो चलिए पहुंचे ना पहुंचे, एक कोशिश तो करी। लेकिन वो 2-2 रुपए के जो कौड़ी के भक्त हैं, जो किसी भी नाली के ढाल पे हग रहे होते हैं, किसी भी दीवार पे मूत रहे होते हैं, वो आज भी कह रहे हैं आई सपोर्ट इजराइल, आई सपोर्ट इजराइल, आई सपोर्ट इजराइल। तो ये नफरत को बढ़ावा दे रहा है। मोदी जी ने कहते तो हो सकता है उनका भी स्टैंड बदले। नहीं, स्टैंड नहीं बदलता भाई, ये स्टैंड कैसे बदलेगा। इन्होंने पहले वाले काम को ही आखिर मान लेते हैं, क्योंकि पहला मोदी जी बोल चुके कि आई सपोर्ट इजराइल। भक्तों ने जब भी देखा था तो वही तक अभी कह रहे हैं मंदिरों में पूजा हो रही है, बताओ, यूं कह रहे हैं कि अखंड भारत बनाएंगे, इजराइल हिंदू देश है। जबकि मैं बता चुकी इजराइल जो है वो हिंदू देश नहीं है। 1,24,000 पैगंबरों में से एक पैगंबर हमारे मूसा अलैहिस्सलाम, उनको मानने वाला है, और उनको भी नहीं माना था, उनकी भी नाखलफी करी। अल्लाह को नहीं मानते, अपने पैगंबर को नहीं मानते। और ये एक ऐसा अंबिया का शहर है, यानी नबियों का शहर है, जहां पर सबसे ज्यादा नबी जो कत्ल करे गए वो इन यहूदियों द्वारा करे गए। ये नहीं लाते, अल्लाह पे यकीन नहीं करते, ये अपने पैगंबर पे यकीन नहीं करते, ये पैसे के पीछे भागते हैं। बस इनको लगता है कि पूरी दुनिया की जो मईशत है हम अपने हाथ में ले लें और एक दहशतगर्द बन जाए, पूरी दुनिया पे हमारा एक तरह से होल्ड हो, प्रोडक्ट हमारे हो। तो आपने देखा सारे प्रोडक्ट इजराइल के पास है, और हौसला इनके पास है। अमेरिका इनको हौसला दे रहा है, जर्मनी इनको हौसला दे रहा है, इंग्लैंड इनको हौसला दे रहा है। तो ये दादागिरी मुल्क है। मैंने कहा ना, इस्लाम की लड़ाई नहीं है, न ये बैतुल मुकद्दस का कोई मसला है, ये सारी जो है पावर की लड़ाई है। ये चाहते हैं कि पूरी दुनिया को हम कब्जा कर लें, और जिस तरह इन्होंने कहा ना कि एक पूरे देश, पूरी दुनिया में खाली एक ही सरकार चले और ये अपनी सरकार लेके चलाए, पूरी दुनिया को गुलाम बना कर रखे, पूरी दुनिया का। आप देखिए करेंसी सारी डिजिटल करेंसी कर दिए। ये किसका आइडिया था? ये इजराइलियों का आइडिया था कि आज आप बिल्कुल कैशलेस हो गए, आप मोबाइल से पेटीएम में, एटीएम में, पेटीएम में, गूगल पे। किसके आइडिया थे? ये किसी हिंदुस्तानी का आइडिया नहीं था, ये इजराइल का आइडिया था कि आपके पैसे आपके पास नहीं, आपके मोबाइल में, आप कहीं जा नहीं सकते, आप कहीं आ नहीं सकते, आपकी जो आईडी है वो हर जगह से लिंक कर दी गई। तो ये सारे आइडियाज जो ये इजराइल के आइडियाज है, ताकि पूरी दुनिया को गुलाम बनाया जा सके।